आज की कहानी है अकेलापन। ये कहानी एक बुजुर्ग दंपत्ति की है जो कि कानपुर में रहते थे। उनका नाम कमलकांत श्रीवास्तव था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। कमलकांत जी अब रिटायर हो चुके थे। वह सरकारी विभाग में काम करते थे। रिटायरमेंट के बाद दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रहे थे। उनका एक बेटा था रोहन। वो उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने रोहन को बहुत लाड प्यार से पाला था। रोहन भी पहले कानपुर में अपने मम्मी पापा के साथ ही रहता था, पर अब वो काफ़ी समय से मुंबई में ही रह रहा था। वह शादीशुदा था। श्रीवास्तव जी ने उसकी शादी बहुत धूमधाम से स्वाति के साथ की थी। उसका एक बेटा भी था जो 9 साल का था। रोहन मुंबई में नौकरी करता था। कभी कभी अपने मम्मी पापा से मिलने अपने परिवार के साथ आ जाया करता था। उनके जाने के बाद वो दोनों बहुत अकेलापन महसूस किया करते थे। कमलकांत जी और सुशीला जी को अपने बेटे के आने का बेसब्री से इंतज़ार रहता था। उन्हें लगता कि बच्चे आएंगे तो उनके साथ कुछ समय बिताएंगे। अभी काफ़ी समय से उनके बेटे रोहन का उनसे मिलने आने का प्रोग्राम नहीं बन पाया था। सुशीला जी ने उसे फ़ोन पर पूछा तो वह कहता कि वह ऑफिस के काम में व्यस्त है और आने का समय नहीं मिल पा रहा है। 3 साल हो गए थे उन्हें उसे देखे और वो अपने पोते से भी मिलना चाहते थे। काफ़ी समय से उसे देखा नहीं था। उन्हें लगता था वह बड़ा हो गया होगा, उसे एक बार देख लेते अच्छा होता। जब सुशीला जी रोहन से आने के लिए कहती तो वह कोई ना कोई बहाना बना देता। वो कहता, आप लोग अपने दोस्तों के साथ खुद को बिजी रखा करो, सुबह शाम पार्क में घूमने चले जाया करो, क्यों हर समय मुझे परेशान करते रहते हो। पर माँ बाप का दिल था, कहाँ मान पाता। उन्हें तो अपने बच्चों की बहुत याद आती थी। जब उनके आने का कोई प्रोग्राम नहीं बना तो सुशीला जी ने कमलकांत जी से कहा, हम ही मुंबई जाकर बच्चों से मिल आते हैं, उन्हें एक बार देख लेंगे, कुछ समय उनके साथ बिता लेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वह तो अपने काम में बिजी रहते हैं, हम ही इस बार उनसे मिलने चलते हैं। कमलकांत जी ने सुशीला जी को समझाया कि हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, तुम जिद मत करो, बच्चों को जब समय मिलेगा तो वो हमसे मिलने ज़रूर आएंगे। लेकिन सुशीला जी तो जिद पकड़कर बैठ गई थी। वह कमलकांत जी से बहुत नाराज़ हो गई। 1 हफ्ता हो गया था, सुशीला जी कमलकांत जी से बात ही नहीं कर रही थी। जब कमलकांत जी ने देखा कि सुशीला जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है तो वह मुंबई चलने के लिए तैयार हो गए। वो कहने लगे कि जब तुम कह रही हो तो चलो हम ही बच्चों से मिलाते हैं। ये सुनकर सुशीला जी तो बहुत खुश हो गई। कहने लगी, कब चलना है? मुझे बहुत सी तैयारी करनी है, बच्चों के लिए उनकी पसंद की चीज़ें बनानी हैं। रोहन को मेरे हाथ के लड्डू और मट्ठी बहुत पसंद है, मैं बना दूंगी। कमलकांत जी बोले, ठीक है, तुम तैयारी कर लो, फिर अगले हफ्ते ही चलते हैं। अब तो खुश हो ना तुम? सुशीला जी ने कहा, हाँ, मैं रोहन को फ़ोन करके बता देती हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएगा। उन्हें भी हमारी कितनी याद आती होगी। जब सुशीला जी ने रोहन को फ़ोन किया और बताया तो वह बोला कि मम्मी, आप लोगों को बेकार में परेशानी होगी, हमें इस साल टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे मिलने। सुशीला जी ने कहा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी बेटा, और हम आ रहे हैं। अगले ही हफ्ते वह दोनों मुंबई के लिए निकल गए। जब सुशीला जी और कमलकांत जी मुंबई पहुंचे तो रोहन उन्हें लेने स्टेशन पर आ गया था। कुछ देर बाद वो रोहन के घर पहुंचे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। उनका पोता भी अब बड़ा हो गया था, वो बहुत बातूनी था। अब हफ्ता के करीब हो गए थे उन्हें वहाँ आए हुए। बच्चे अपने में ही बिजी रहने लगे थे। वह दोनों शाम को पार्क में चले जाया करते थे। कमलकांत जी को तो कानपुर की याद आने लगी थी, मगर सुशीला जी अभी बच्चों के साथ कुछ और समय रहना चाहती थी। एक दिन शाम को जब वह दोनों पार्क में गए तो कमलकांत जी अपना चश्मा ले जाना भूल गए। उन्हें अखबार पढ़ना था। सुशीला जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चश्मा लेकर आ जाती हूँ। वह घर गए। उनका पोता मोंटी बाहर लॉबी में ही खेल रहा था। दरवाज़ा खुला हुआ ही था तो वो अंदर चली गई। जब वो अंदर गई थी तो उन्होंने अपने बेटे बहू की आवाज़ सुनी।
जो ये बात कर रहे थे कि मम्मी पापा को वापस भेजने के लिए कैसे कहें। रोहन कह रहा था कि मैं मम्मी पापा से कह देता हूँ कि मेरा अगले हफ्ते ऑफिस का टूर है और तुम और मोंटी मेरे साथ जाओगे। वो अकेले यहाँ क्या करेंगे, वो समझ जाएंगे और चले जाएंगे। तुम फिक्र मत करो। उनकी बहू स्वाति ने कहा कि रोहन जल्दी कुछ करो, अब मुझसे ये सब नहीं होता, मेरा बहुत काम बढ़ गया है। तुम जल्दी ही बात करो मम्मी पापा से और उन्हें जाने को कहो, नहीं तो मैं अपने मम्मी के घर चली जाऊंगी। स्वाति बहुत गुस्से में थी। सुशीला जी ने ये सब सुन लिया। वो चश्मा लेकर बाहर चली गई। उन्हें बहुत दुख हुआ। वो पार्क में गई। उन्होंने चश्मा कमलकांत जी को दिया और कुछ सोचते हुए वहीं बेंच पर बैठ गई। वो गुमसुम सी थी। कमलकांत जी ने जब उन्हें इतनी गहरी सोच में डूबा देखा तो पूछा, क्या बात है, किस सोच में गुम हो, तुम्हें क्या हुआ है, क्या सोच रही हो तुम, उदास क्यों हो गई, कुछ हुआ है क्या? सुशीला जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस घर की याद आ रही है। कमलकांत जी ने कहा, अब तक तो तुम बहुत खुश थी, अभी तक तो तुम्हें कोई याद नहीं आ रही थी घर की, अब क्या हुआ? सुशीला जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ। कमलकांत जी ने कहा, सच सच बताओ क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों हो? सुशीला जी को रोना आ गया और उन्होंने सारी बात कमलकांत जी को बता दी। कमलकांत जी ने उन्हें चुप कराया और कहने लगे, हम कल ही अपने घर चलते हैं, तुम चिंता मत करो। सुशीला जी उनसे माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी कि मैं ही जिद करके आपको यहाँ लाई थी, पर हमारे बच्चों को तो हमसे मिलना ही नहीं था, वो तो हमारे साथ खुश नहीं है। शायद आपको यहाँ लाई तो मुझसे गलती हो गई। कमलकांत जी ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बच्चों से मैं भी मिलना चाहता था, मुझे भी तो उनकी बहुत याद आ रही थी, मुझे भी लगा उनके पास आकर हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा। पर सुशीला, बच्चे अपनी दुनिया में खुश हैं, हमें इसी में खुश रहना चाहिए। सुशीला जी बोली, आप ठीक कह रहे हैं, पर क्या करूं, मुझे रोहन की बहुत याद आती है, उसकी फिक्र होती है, पर आप बच्चों को कुछ मत कहिएगा, मैं खुद रोहन से हमारे वापस जाने की बात करूंगी। पर सुशीला, तुम उनसे क्या कहोगी, हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे कह दूंगी कि वहाँ पर आपके किसी दोस्त के बेटे की शादी है और हमारे शादी में जाना ज़रूरी है। कमलकांत जी ने कहा, ठीक है, तुम बात कर लेना रोहन से। जब उन्होंने रोहन से बात की तो वह बोला कि इतनी जल्दी आपका जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? तो उन्होंने उसे कहा, वहाँ तुम्हारे पापा के दोस्त के बेटे की शादी है जिसमें हमें जाना पड़ेगा। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं टिकट बुक कर लेता हूँ आपकी। कमलकांत जी बोले, वो सब हमने कर लिया है, तुम बस हमें कल स्टेशन पर छोड़ देना। मोंटी वहीं खेल रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। वो बोला, पर दादाजी, आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ बहुत सारे दिनों तक रहोगे और मेरे साथ खेलोगे और मेरा स्कूल भी देखोगे। रुक जाओ ना कुछ दिन। दादी, रुक जाओ ना यहाँ, अभी तक तो आप मेरे साथ मुंबई भी नहीं घूमे। वो बोले, बेटा, अब तुम हमारे पास छुट्टियों में आना, वहाँ हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, रोज़ घूमने जाएंगे, तुम्हारे साथ खूब मज़े करेंगे, पर बेटा अभी हमें जाना पड़ेगा। मोंटी उदास हो गया, सुशीला जी के गले लगकर रोने लगा। ये देखकर स्वाति ने मोंटी से कहा, दादा दादी को तंग मत करो, अभी अपने कमरे में चलो, और वो मोंटी को लेकर चली गई। अगले दिन जाते जाते उन्होंने मोंटी को कुछ रुपए दिए और कहा कि बेटा, तुम अपने लिए वो जो गेम कह रहे थे वो ले लेना। उन्होंने मोंटी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, तुम अपने मम्मी पापा से ऐसे ही ज़िंदगी भर प्यार करना जैसे तुम अभी करते हो। जब तुम बड़े हो जाओ तो उन्हें भूल मत जाना, अपने मम्मी पापा को कभी अकेला मत छोड़ देना। ये सुनते ही रोहन और स्वाति ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। रोहन उन्हें स्टेशन छोड़ने गया तो सब खामोश थे। कमलकांत और सुशीला जी अपने घर कानपुर वापस लौट गए। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे YouTube चैनल कथा छाया को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।